क्या विशेषता श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता के अंदर होनी चाहिए, बड़े ध्यान से हम लोग श्रवण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यस्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः। कहते हैं सबसे पहले विरक्तः, कहते हैं विरक्त होने चाहिए। फिर कहा वैष्णवः, वैष्णव होने चाहिए। विप्रः, ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, कहा जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। फिर कहा दृष्टांत कुशलो धीरः, तरह तरह के दृष्टांत देने वाले हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा यदि केवल आध्यात्मिक दृष्टि से कही जाए और केवल श्रीमद् भागवत के मूल भाव को लोगों को बताया जाए तो अच्छे अच्छे लोग समझ ना पाएंगे। इसलिए दृष्टांत कुशलो धीरः, बीच बीच में दृष्टांत देवें और दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कथा को बताने का प्रयास करने वाले, अर्थात जो दृष्टांत देने में कुशल हों ऐसे। वक्ता कार्योति निस्पृहः, और अत्यंत निस्पृह हो, कहते हैं जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। फिर कहा दृष्टांत कुशलः, तरह तरह के दृष्टांत दें, कहते हैं हो सकता हो तथा दृष्टांत दें। फिर कहते हैं विवेकी और अत्यंत निस्पृह हो, और कहते हैं विरक्त हो, और वैष्णवः यानी विष्णु भक्त हो, विप्रः यानी ब्राह्मण हो। ऐसे वक्ता को हमें कथा कहने के लिए वक्ता निश्चय करना चाहिए। ऐसे इन विशेषताओं से युक्त व्यक्ति को हमें वक्ता बनाना चाहिए। फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। कहते हैं शुकशास्त्र कथोच्चारे, श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो क्या होते हैं, पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों। अनेक धर्म विभ्रांता, आजकल लोग फैशन में यह बात कहते हैं कि हम सभी धर्म को मानने वाले हैं, और ऐसा कहते हुए लोग बड़े गर्वान्वित होते हैं। बड़े बड़े लोगों को हमने ऐसा कहते हुए सुना है, अरे हमारे लिए तो सब धर्म एक समान है। पहली बात तो हमें धर्म क्या है ये समझने की आवश्यकता है। किसी दिन केवल धर्म शब्द की व्याख्या हम लोग करेंगे, क्योंकि आज ही ये करेंगे तो भी कक्षा ही नहीं हो पाएगी, यही श्लोक नहीं हो पाएगा, क्योंकि धर्म की व्याख्या इतनी बड़े विस्तार से है। तो पहली बात तो हम ये जाने कि जो कुछ भी सब कुछ दिखाई दे रहा है वो धर्म नहीं है, वो पथ है, संप्रदाय है, एक मार्ग है। वस्तुतः तो धर्म जो है वो सनातन धर्म है। तो कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांताः, अर्थात यहाँ धर्म जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, फिर इसका कैसे हम अर्थ लगाएंगे? तो कहते हैं जो सभी लोग पंथ और सबको मानने वाले, जैसे लोग कहते हैं ना हमारे लिए सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है, मैं नाम स्पष्ट नहीं करूंगा, आप सभी लोग जान रहे हैं कितने प्रकार के पंथ हैं और कितने प्रकार के मजहब हो गए हैं आज के समय में। तो कहते हैं हमारे लिए सब एक है, ऐसा नहीं। कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो और तो ये वो विद्वान भी हो तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को कथा वक्ता के लिए निश्चित नहीं करना चाहिए। फिर कहा स्त्रैणाः, स्त्रैण ना हो, स्त्रियों में बहुत अनुरक्त ना हो, और पाखंडवादिनः, पाखंडी ना हो, स्त्री लंपट ना हो और पाखंड के प्रचारक ना हो।
देखिए आजकल लोग कथा के नाम पे न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई जादू बता रहा है, कोई टोना बता रहा है, कोई उपाय बता रहा है, कोई अपने जो है कथा में ही नाच गान करवा रहे हैं कि हमको देवता आ गया, तो हमको भूत आ गया, तो हमको प्रेत आ गया, हमको हनुमान जी आ गए, तो हमको दुर्गा मैया आ गई। अरे तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है क्या कि भगवान आएंगे उसमें? तो कहा कि पाखंडवादिनः, पाखंड के प्रचारक न हो, और यदि ऐसा व्यक्ति हो पाखंड का आचरण करने वाला हो तो उन्हें कथा के वक्ता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे विवेकी जनों ने बताया। फिर उसके बाद कहते हैं वक्तुः पार्श्वे सहायार्थ